नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं सरोज कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर पर। साथियों, जैसा कि हम लोग को पता है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा की ट्रेनिंग कराई जा रही है और आपको फर्स्ट मॉड्यूल 30 अक्टूबर तक पूरा कर लेना है और इस मॉड्यूल में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है पाठचर्या और समावेशी कक्षा, दूसरा है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण और तीसरा है स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। तो आज मैं आपको तीसरे चैप्टर से संबंधित 10 प्रश्नों को बताऊंगा जो कि अंत में आपसे पूछा जाता है और आपको 10 प्रश्नों में से कोशिश करना है कि कम से कम 8 प्रश्नों का सही जवाब आप दे पाएं, तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, अन्यथा आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो सकता है। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि कौन सा वो प्रश्न है जो आपसे चैप्टर खत्म करने के बाद पूछा जाएगा। इस चैप्टर का नाम है स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न सीख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लें कि आपको कम से कम 10 प्रश्नों का जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है दृढ़ से निपटना, दूसरा दृष्टिकोण जानना, तीसरा वास्तविकता परीक्षण, चौथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो आपका आंसर होगा दृष्टिकोण जानना। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। फिर से क्वेश्चन, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। ऑप्शन है सुरक्षित और अस्वीकृत, दूसरा संरक्षित और अनिश्चित, तीसरा अलग और देखने योग्य, चौथा एकांत और सतर्कता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित और अस्वीकृत। अगला क्वेश्चन है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थिति होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है सभी, दूसरा व्यवहार और कार्य, तीसरा गैर मौखिक भाव, चौथा मौखिक अभिव्यक्ति। तो आपका आंसर होगा सभी, इसमें से सभी। आप प्रश्नों को ध्यान से देखें क्योंकि इसका क्रम आपकी परीक्षा में बदला जा सकता है। अगला है तदानुभूति है, तदानुभूति है। ऑप्शन है अपने और दूसरों से तर्क करना, दूसरा ऑप्शन है दूसरों के लिए खेद महसूस करना, तीसरा अपने स्वयं को समझना, चौथा किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। ऑप्शन है स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, दूसरा आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, तीसरा छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, चौथा हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं को अनुरूप होना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया है भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, दूसरा व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, तीसरा व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना और चौथा निर्णय लेने में मदद करना। तो यहां ऑप्शन नंबर 3 सही है, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समूह के बीच दृढ़ के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। द्वंद्व के माध्यम में आप कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। ऑप्शन दिया गया है अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करें, दूसरा स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करें, तीसरा बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएं और चौथा मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ दें। तो यहां आपका ऑप्शन 3 होगा, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएं। अगला है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। ऑप्शन है सहानुभूति और देखभाल, दूसरा संवेदनशीलता और देखभाल, तीसरा संवेदनशीलता और आशंका, चौथा संवेदनशीलता और नियंत्रण। तो आपका आंसर होगा संवेदनशीलता और देखभाल।
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। ऑप्शन है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, दूसरा विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, तीसरा दूसरों के साथ काम करने की क्षमता, और चौथा है दूसरों की राय लेकर। तो यहाँ ऑप्शन 1 सही है, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया, उन्हें हमेशा उसका रास्ता देकर, दूसरा आंख से संपर्क करके, तीसरा उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, तीसरा उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर। ऑप्शन 2 सही है, आंख से संपर्क करके। तो चलिए, यहां मैंने 10 में 10 प्रश्न का जवाब दिया, तो यहां आप देख लेंगे, यहां टोटल मैंने 10 क्वेश्चन का किया है, क्वेश्चन आंसर मैंने 10 का किया है और कोई क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। और आप क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन आएगा तो यहां सबमिट का ऑप्शन दिया होगा, आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहां ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहां देखिए दिखाया गया स्कोर 10/10। आपने 10 में 10 प्रश्न को सही से जवाब दिया तो यहां आपका स्कोर दिखाएगा। इसके बाद यहां नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले मॉड्यूल पर लेकर जाएगा यह, और आपको अगले मॉड्यूल को पूरा करना होगा। ऐसा करने के बाद ही आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय शिक्षक समाज।